प्यारे बच्चों नमस्कार। बच्चों मैंने पिछली क्लास में आपको 1.2 का बताने के लिए आपको छोड़ा था और आज मैं वही इसको क्या करने वाला हूँ, कंप्लीट करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, मैंने 1.1 का आपको बता चुका हूँ। आज मैं 1.2 जो क्लास 10th का है वो मैथ का आज का कंप्लीट करेंगे। ठीक है बच्चों, तो बच्चों मैंने इससे पहले आपको अपरिमेय संख्या के बारे में आपको क्या किया था, बताया था। ठीक है, यह क्या होता है कि जो संख्याएं परिमेय ना हो, जो संख्याएं परिमेय ना हो वो संख्या क्या कह जाती है, अपरिमेय संख्या कह जाती है। ठीक है बच्चों, आज इसी को हम सिद्ध करके ही इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, पहले दो एग्जाम्पल लेते हैं फिर उसके बाद आपको एक्सरसाइज कराएंगे। ठीक है बच्चों, चलिए देखिए, सपोज अगर यहाँ पे दे दे बच्चों कि 2 प्लस कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है, ये दिया हुआ है। लेकिन हमें क्या करना है बच्चों, सिद्ध करके इसे क्या करना है कि बताना है कि हाँ अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, देखिए करना क्या चीज है, सबसे पहले क्या कीजिए, इसे परिमेय मानिए। इसे क्या मानिए बच्चों, परिमेय माना। 2 प्लस कड़ी में 5 एक परिमेय संख्या है। ये क्या है बच्चों, परिमेय संख्या। ठीक, अब जब परिमेय संख्या हो गई तो इसकी कंडीशन आप लोगों को पता है बच्चों, P/Q, Q ≠ 0, P और Q दोनों क्या चीज हो बच्चों, पूर्णांक हो। क्या चीज हो बच्चों, पूर्णांक हो। अगर इतनी चीजें होती हैं तो संख्याएं क्या होती है, परिमेय होती है, या सभाज्य उनका एक हो तो उसे क्या बोलते हैं बच्चों, परिमेय संख्या। ठीक है, अब आगे आइए, इसे लिखिए अब 2 प्लस कड़ी में 5 बरोबर P/Q। अब ये प्लस से उधर भेज दो, कड़ी में 5 P-Q बटेगा क्या हो गया बच्चों, सॉरी P/Q माइनस का क्या हो गया 2। अब यहाँ से थोड़ा सा समझना है, समझना ये है बच्चों कि एक तरफ कड़ी में क्या है, कड़ी में क्या है 5 है, और एक तरफ P/Q माइनस का क्या चीज है, माइनस का क्या चीज है 2 है। इसे थोड़ी सी और सॉल्व करेंगे तो कड़ी में 5 P-2Q, अब बटे का क्या लिख सकते हैं Q। अब ध्यान से देखिएगा, ये एक अपरिमेय संख्या है। ये कौन सी है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ठीक, और ये एक क्या चीज है, ये क्या चीज है, P-2Q अपान में क्या चीज है, Q है। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ये परिमेय है और ये सॉरी ये अपरिमेय है, ये क्या चीज है,
परिमेय है, दोनों आपस में बराबर हो नहीं सकती, दोनों आपस में बराबर हो नहीं सकती, इसलिए कहेंगे, या फिर ऐसे भी देख लीजिए, P पूर्णांक है, Q पूर्णांक है और Q भी यहाँ नीचे भी क्या है, पूर्णांक है। तो सपोज अगर P का मान कुछ लेते हैं और Q का मान भी कुछ लेते हैं, जब इसे सॉल्व करेंगे तो ये P बाई Q के रूप में आ जाएगा, P बाई Q के रूप में आ जाएगा। तो ये ओवरऑल जो संख्या है ये परिमेय है, ये क्या चीज है, परिमेय है, और इधर की क्या चीज है, अपरिमेय। तो यहाँ पे लिखेंगे कि अपरिमेय संख्या बराबर नहीं होती है किसके बच्चों, परिमेय संख्या की, परिमेय संख्या के बराबर नहीं होती है। इसलिए इसलिए 2 प्लस कड़ी में 5 एक क्या चीज है बच्चों, अपरिमेय संख्या है। ये आपको क्या करना है बच्चों, इतना आपको लिखना है। अगर इतना आप कर देते हैं तो संख्या क्या हो जाती है, प्रूफ हो जाती है कि ये संख्या क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। जिससे आपको एग्जाम्पल के तौर पे दे दूं लगाने के लिए, 2 प्लस 2 कड़ी में कितना है बच्चों, 5। दूसरा है 5 माइनस 2 कड़ी में कितना है, 3 है। तीसरा है मान लो 2 प्लस कड़ी में कितना है, 2 है। सपोज 5 माइनस 5 कड़ी में कितना है, 3। ये सब जितनी संख्याएं हैं बच्चों, ये इसी के माध्यम से क्या होगा, लगेगा। ठीक है बच्चों। दूसरा इसमें आता है बच्चों, दूसरा इसमें आता है कि चलिए दूसरा देखिए बच्चों, दूसरा इसमें देखिए, अगर यहाँ पे दे दे कि कड़ी में 3, क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है, और हमें इसे क्या करना है, सिद्ध करके क्या करना है, बताना है। सिद्ध करके क्या करना है बच्चों, बताना है। ठीक है। जैसे मैंने इसमें छोटे से लैंग्वेज में बताया है, वैसे ही मैं इसको भी क्या करूंगा, छोटे से ही तरीके से मैं आपको क्या करूंगा, बताऊंगा। फिर कैसे एक बड़े प्रोसेस से भी किया जाता है उसको भी मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ। ठीक है बच्चों। बस थोड़ी सी आपको संख्या के बारे में अच्छे से जानकारी होना चाहिए। प्राकृतिक, पूर्ण, पूर्णांक, परिमेय और अपरिमेय वास्तविक संख्या जो भी होती है सभी आपको पता होनी चाहिए। अगर पता है तब तो आप लगा सकते हैं, नहीं तो फिर एक ही वही नियम है जो आप आइए से करते आए। ठीक है बच्चों, आइए देखते हैं इसे। देखिए इसे क्या करेंगे, इसको भी वही करेंगे बच्चों कि माना कड़ी में 3 एक परिमेय संख्या है। कौन सी संख्या है बच्चों, परिमेय संख्या है। ठीक है। अब इसे करना क्या चीज है, जब परिमेय संख्या है तो सेम वही कंडीशन, P बाई Q नॉट इक्वल टू 0, P और Q दोनों क्या चीज हो बच्चों, पूर्णांक
दोनों क्या चीज है बच्चों? पूर्णांक हो। ठीक, अब आगे देखिए, आगे यहाँ से करना क्या चाहिए? करना या भाई है बच्चों कि इसे अब देखिए, पूर्णांक हो, परिमेय संख्या, तो कड़ी में 3 बराबर पी बाई क्यू। पी बाई क्या हो गया बच्चों? क्यू। अब दोनों साइड का क्या कर दिए? स्क्वायर। दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, वर्ग करेंगे, कड़ी में 3 का क्या आ गया? स्क्वायर। पी बाई क्यू का क्या हो गया? स्क्वायर। पी बाई क्यू का स्क्वायर। इसे देखें बच्चों तो क्या लिख सकते हैं? तो केवल 3, और इधर आ जाएगा पी स्क्वायर अपन क्यू स्क्वायर, हो जाएगा। अब इसमें का देखिए बच्चों, तो यहाँ पे लिखिए, यहाँ पे बच्चे देखिए, जब भी पावर सम हो और रूट में संख्या हो तो केवल ये 3 लिखते हैं, जो संख्या रहती है वही। और यहाँ पे आ जाएगा पी स्क्वायर अपान क्यू स्क्वायर। इसे मैं लिख सकता हूँ 3 बराबर पी स्क्वायर और क्यू गुणे क्यू, लिख सकता हूँ। अब एक क्यू इसके पास भेज दिए, तो 3Q बराबर पी स्क्वायर अपान क्यू। बस आपका क्या हो गया बच्चों? प्रूफ हो गया। ध्यान से देखिए, Q और P और Q दोनों मैंने पूर्णांक लिखा था। दोनों क्या लिखा था बच्चों? पूर्णांक लिखा था। तो कोई संख्या में अगर पूर्णांक से गुणा करेंगे बच्चों, तो संख्या पूर्णांक ही होगी। संख्या कितनी है? 3 है। संख्या कितनी है? 3 है। यहाँ पे जो संख्या है, तो 3 का किसी पूर्णांक में गुणा करेंगे तो क्या होगा? पूर्णांक ही होगा। लेकिन इधर का देखिए P बाई क्यू के रूप में है, P बाई क्यू के रूप में है, तो इधर की संख्या परिमेय है। इधर की संख्या क्या चीज है? परिमेय है। और इधर की संख्या क्या है? पूर्णांक है। तो यहां से कर सकते हैं कि पूर्णांक पूर्णांक बराबर नहीं होता है किसके बच्चों? परिमेय संख्या के। परिमेय संख्या के। इसलिए इसलिए कड़ी में 3 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है बच्चों, ये आपका क्या हो गया? प्रूफ हो गया। तो मैंने आपको एकदम छोटे से लैंग्वेज में आपको क्या किया है? बताया है। आप चाहिए तो ढेरों सारे, जैसे कड़ी में 5, कड़ी में कितना बच्चों? 5, कड़ी में 7, कड़ी में 2, कड़ी में 9, कड़ी में कितना? सॉरी, कड़ी में 9 नहीं, कड़ी में 11, कड़ी में 13, ये सभी संख्याएं इसमें क्या कर सकते हैं? प्रूफ कर सकते हैं। बस इतना ही से लैंग्वेज में लिख देंगे, आपका पूरा क्या हो जाएगा। बाकी जो बड़ा वाला मेथड है वो अब मैं क्या करने वाला हूँ बच्चों? बताने वाला। ठीक है, तो दो था, दोनों मैंने आपको क्या कर दिया? बता दिया। ठीक है, अब चलते हैं आगे बच्चों, जो आगे हमें क्या करना है? बताना है। जैसे बुक में दिया है, बुक में यहाँ पे दिया है बच्चों कि कड़ी में 5 एक क्या चीज है? अपरिमेय संख्या है। यहाँ पे लिखा है, सिद्ध कीजिए कि कड़ी में 5 एक संख्या क्या चीज है? ये एक्सरसाइज का सवाल है। सिद्ध कीजिए सिद्ध कीजिए कि
कड़ी में 5 एक अपरिमेय संख्या है। अब मैं बड़ा वाला जो है मेथड उससे करने वाला हूँ। ठीक है बच्चों, सिद्ध करना है कि कड़ी में जो 5 है वो एक क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है। ठीक है, थोड़ी सी मैं इसको जल्दी से करूंगा। ठीक है बच्चों, देखिए सेम वही चीज, माना माना कड़ी में 5 एक क्या चीज है, परिमेय संख्या है। माना कड़ी में 5 एक क्या चीज है, परिमेय संख्या है। तो सेम वही चीज बच्चों इसमें भी लिखिए, p बाई क्यू, क्यू नॉट इक्वल टू 0, p और q, p और q दोनों क्या चीज है बच्चों, दोनों पूर्णांक हो। और एक लाइन और बढ़ा दीजिए, p तथा q का सभाज्य सभाज्य एक हो। सभाज्य का मतलब होता है एचसीएफ। सभाज्य का मतलब क्या होता है, एचसीएफ। ठीक है, अब चलिए ठीक है यार, कलर ठीक नहीं लग रहा है बच्चों, थोड़ा सा मैं इसको बना दे दूसरा कलर, कलर नहीं, यही वाली यही ठीक। ठीक है, तो हो गया बच्चों। अब आगे चलिए, अब यहाँ पे लिखना क्या चीज है, अब यहाँ पे लिखना क्या चीज है, कड़ी में 5 बराबर p बाई क्यू। अब क्या करना है कि दोनों साइड का वर्ग करती है, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर करेंगे तो कड़ी में 5 का स्क्वायर बराबर p स्क्वायर अपन में q स्क्वायर। तो यहाँ पे केवल सॉरी, यहाँ पे केवल कितना आ जाएगा 5, और यहाँ पे आ जाएगा p स्क्वायर अपन q स्क्वायर। q स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर अपन p स्क्वायर अपन 5। इसे समीकरण नंबर क्या बना लीजिए, समीकरण नंबर क्या बना लीजिए। अब यहाँ पे देखिए 5 क्योंकि 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 5 p स्क्वायर को विभाजित करता है अतः 5 p को भी विभाजित करेगा। ये बात देखिए, अगर कोई संख्या है p और उसको 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है, उसको 5 क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है,
तो पी स्क्वायर को भी जाहिर सी बात है 5 क्या करेगा, विभाजित करेगा। ठीक है बच्चों, अब आगे चलते हैं। माना P बराबर 5C, 5C मानिए, A मानिए, B मानिए, जो मानना है मान लीजिए। हमने क्या मान लिया बच्चों, 5C। अब इसे उसमें रख दीजिए, तो Q स्क्वायर बराबर हो जाएगा 5C का स्क्वायर, थोड़ा सही सही के 5C का स्क्वायर, अब बटे में कितना बच्चों 5, तो ये आ जाएगा Q स्क्वायर बराबर 5 पचे 25 C स्क्वायर अपान में 5। अब यहाँ पे देखिए 5 से काटेंगे तो 5 में क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो Q स्क्वायर बराबर आ जाएगा 5C। तो C की वैल्यू अगर निकालूं, Q स्क्वायर अपान में क्या आ जाएगा 5। अब यहाँ से लिखेंगे पुनः, ये समीकरण नंबर क्या हो गया 2। अब पुनः लिखेंगे कि 5 Q स्क्वायर को विभाजित करता है, क्या करता है बच्चों, करता है। अतः 5 Q को भी विभाजित करेगा। देखिए बच्चों, हमने माना था बच्चों कि P और Q दोनों क्या है, पूर्णांक है, दोनों क्या चीज है, पूर्णांक है। अब उसका एचसीएफ क्या आना चाहिए था, एक आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, एक, क्योंकि जब परिमेय संख्या होती है तो उसका सहभाज्य एक, मतलब एचसीएफ कितना होना चाहिए, एक। अब यहाँ पे एक नहीं आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, 5 आ रहा है, मतलब इसका गुणनखंड कितना आ रहा है, एक से अधिक आ रहा है, एक से अधिक, जबकि हमें एचसीएफ केवल कितना आना चाहिए था, एक आना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि, इसलिए हम यहाँ पे कह सकते हैं बच्चों कि जो C बराबर Q स्क्वायर अपान 5 है, और यहाँ पे देखिए सॉरी P स्क्वायर अपान 5, समीकरण 1 और 2 से देखिए तो P स्क्वायर और Q स्क्वायर दोनों को कौन विभाजित कर रहा है, 5। इसका मतलब इसका एचसीएफ एक नहीं है, 5 है। इसका एचसीएफ कितना है बच्चों, 5 है, जबकि एचसीएफ आना कितना चाहिए था, एक आना चाहिए था, कितना आना चाहिए, एक आना चाहिए। तो यहाँ पे लिखेंगे इस समीकरण 1 व 2 से हमें ज्ञात होता है कि इसका गुणनखंड एक से क्या चीज है, अधिक है, या एचसीएफ कितना है बच्चों, 5 है, या फिर ऐसे लिख सकते हैं कि एचसीएफ एक नहीं है, इसलिए यह हमारी अवधारणा का विरोधाभास होता है। अतः कड़ी में 5 एक क्या चीज है, अपरिमेय संख्या है।
अतः कड़ी में 5 क्या चीज है बच्चों? अपरिमेय संख्या है। ये आपका था जो बड़े वाला पैटर्न पे आपको क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आप चाहे छोटे से कीजिए चाहे बड़े से कीजिए, दोनों का मतलब क्या चीज है, सेम ही है। किताब में आपको इसी मेथड से मिलेगा, वो वाला कम मिलेगा। ठीक है बच्चों, तो हमने आपको जो 1.2 था वो भी हमने क्या करा दिया, कंप्लीट। मतलब अंक बदला है, पैटर्न सेम आपको यही करना है, चाहे कड़ी में 2 हो, कड़ी में 3 हो, कड़ी में 5 हो, 1 बटे कड़ी में 2, 1 बटे कड़ी में 5 हो, तो सबका पैटर्न क्या चीज है, सेम ही है। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका जो एक्सरसाइज 1.2 था। ज्यादा सवाल नहीं है उसमें, 5-6 होंगे। ठीक है बच्चों, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा और जो बाकी के जो क्वेश्चंस हैं उन्हें कर लीजिए। अब हमने क्यों नहीं उसको कराया, क्योंकि सेम पैटर्न पे है बच्चों, बस कड़ी में 5 की जगह पे 3 हो सकता है, 2 हो सकता है, कुछ और हो सकता है, लेकिन पैटर्न सब में क्या करना है, सेम ही करना है। सब में पैटर्न क्या करना है, सेम करना है। ठीक है बच्चों, तो चलिए बच्चों, अब आगे आगे का जो चैप्टर है वो हम आपको क्या करेंगे, पढ़ाएंगे। ठीक है बच्चों।